तो बच्चों आज हम नीट 2017 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर्स स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई, द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन atom placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then delta E is of the order। तो हमें कितना दिया है, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन इज ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg दिया, और ये हमें ऑर्डर फाइंड करना है बच्चों। तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमें क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक प्रोटॉन दिया। तो नेट चार्ज ऑन वन एटम, अब ये तो एक एटम हाइड्रोजन का हुआ, ये भी एक एटम हाइड्रोजन का हुआ, लेकिन हमें पहले क्या दिया, एक एटम दिया हाइड्रोजन का, और क्या बोला है कि इस पे एक है इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज प्लस, और इसमें एक प्रोटॉन है जिसका ये चार्ज है, ऐसे करके दिए। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा नेट डेल्टा ई। तो यही हमने यहाँ पे डेल्टा ई फाइंड किया, नेट चार्ज ऑन वन हाइड्रोजन एटम। ध्यान से सुना बच्चों, एक हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा ई चार्ज है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है हमें, दो हमने हाइड्रोजन एटम्स लिए, तो डेल्टा एच हाइड्रोजन एटम एक लिया और डेल्टा एच हाइड्रोजन एटम एक लिया और एच हाइड्रोजन एटम एक लिया हमने बच्चों। फिर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, उन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमें वो फाइंड करना है। तो के डेल्टा ई क्या है, चार्ज है एक हाइड्रोजन के ऊपर, दूसरा है डेल्टा ई दूसरा हाइड्रोजन के ऊपर, डिवाइड बाय डी स्क्वायर। और फोर्स कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि दोनों भी चार्जेस क्या है, सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स लगता है बच्चों, अट्रैक्शन तो लगेगा नहीं। फिर रिपल्सिव नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इधर ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोला है, इसलिए हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बच्चों निकालेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी, फॉर्मूला हमें पता है, एम लेंगे यहाँ पे चार्ज नहीं लेते बच्चों, मास लेते हैं, डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम लिया है इन लोगों ने, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। अभी आप बोलोगे मैग्नीट्यूड सेम क्यों, कि दोनों का फोर्स सेम है बच्चों, ठीक है, दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम है, ठीक है। फिर फॉर इक्वल मैग्नीट्यूड इन दोनों को ये करेंगे तो डेल्टा ई स्क्वायर का ऐसा हो जाएगा। इन सब में हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जी की वैल्यू ये, एम का वैल्यू ये और के का वैल्यू ये वैल्यूज़ हमें याद रखना है बच्चों, क्योंकि हमें ये सारे वैल्यूज़ गिवन में नहीं दिए रहते, बस मास का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखो बच्चों, वैसे जी का वैल्यू भी नहीं दिया है इधर, तो हमें आपको याद रखना है। धीरे धीरे सारे वैल्यूज़ को हमें याद रखते जाना है, समझ में आ रहा है। एक ही दिन में सारे वैल्यूज़ याद नहीं होते हैं, धीरे धीरे याद रखना है। उसके बाद डेल्टा ई स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो बच्चों, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, डेल्टा ये वैल्यू, ये देखो इसको हमने यहाँ लिया है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1.67 का यहाँ स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई बाय -27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आएगा -54। देन उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये 18.60263। देन इसको -11 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻54 को ऐसे लिखेंगे। अभी इसको इससे कट करेंगे, देखो 9 1 जा 9 2 जा, तो हमें ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10⁻⁻11 वैसे ही रखेंगे, अभी देखो जब भी पावर्स कभी भी ऐड होते हैं, जब भी मल्टीप्लाई में रहते हैं तो पावर्स ऐड होते हैं, तो -11 या माइनस साइन है इसलिए -54, ये 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बेसिक है बच्चों। फिर यहाँ पे 10⁻⁻74, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है बच्चों, ऑर्डर फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमें इस वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं और ये वैल्यू हम इतना ले रहे हैं, ठीक है, क्या 10⁻⁻74। फिर हमें क्या वैल्यू मिला है, डेल्टा ई स्क्वायर इज ऑफ द ऑर्डर, इसको सॉल्व करने के बाद 10⁻⁻74 वैल्यू मिला। लेकिन यहाँ पे हमें डेल्टा ई का वैल्यू फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है हमें, डेल्टा ई का वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे मिल किसका रहा है, डेल्टा ई टू द पावर स्क्वायर का, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। -74 का हाफ कितना होता है, -37, तो डेल्टा ई हमें मिल जाता है 10⁻⁻37। तो अभी हमें ये आंसर मिल गया है, e⁻⁻, ये कुल
इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बच्चों ये C। ठीक है, थैंक यू बच्चों।